उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजे। प्रशासन ने लोगों को बम शेल्टर्स में जाने के निर्देश दिए, कहा कि अगले आदेश तक बम शेल्टर्स में ही रहें। ईरानी सेना ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने खुरामाबाद में हर्मिस ड्रोन को किया नष्ट। ईरान की 6 एयरबेस पर इजरायली एयरफोर्स का अटैक। एयर स्ट्राइक में F-14, F-5 समेत 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए। इजरायली हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह हुई। इजराइल पर हमले के लिए लॉन्च हो रही थी मिसाइल। सेंट्रल ईरान में इजरायली सेना का हमला। IRGC के 10 जवान मारे गए। जंग शुरू होने से अब तक ईरान के 2 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, इजराइल ने दावा किया। ईरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। कैमरशाह में सैन्य ठिकानों पर बमबारी। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया। यज़द में इमाम हुसैन स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमले का वीडियो जारी हुआ। इजराइल की सेना का बयान, कहा कि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमले का आकलन कर रहा है, अपने साझेदारों के साथ मिलकर जुटा रहा है खुफिया जानकारी। ईरान को लेकर इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले कि ईरान पर हमले अभी थमेंगे नहीं। PM नेतन्याहू बोले, हम जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहेंगे। हमने ईरान के साइंटिस्ट को मार गिराया। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी तबाह। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर फहराए गए अमेरिका और इजराइल के झंडे। ईरान पर अमेरिकी हमले का भी स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान को लेकर मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। आगे की रणनीति पर होगी बात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले कि ईरानी न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा हमला जोरदार और सटीक था। अमेरिकी सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की धमकी। विदेश मंत्री अब्बास अरगाशी बोले, जवाबी हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस हमले के खतरनाक नतीजे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। अब तक 1700 से ज्यादा नागरिक लौटे हैं। दिल्ली पहुंचे लोगों ने कहा कि भारत वापस आकर जो महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव ने पर्चा भरा। तेजस्वी बोले, आने वाले चुनाव में लालू जी के नेतृत्व में जीत मिलेगी। लालू यादव के नामांकन पर डिप्टी CM विजय सिन्हा बोले, एक अपराधी को बार बार पार्टी अध्यक्ष बनाना संविधान और लोकतंत्र का अपमान। पटना में जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के घर के घेराव के दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की भी पुलिस से झड़प हुई। घेराव करने के लिए पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। सुरक्षा कर्मी और मार्शल ने विधायकों को सदन से बाहर निकाला। विधानसभा के बाहर निलंबित विधायकों का प्रोटेस्ट। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक RSS की अहम बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत प्रमुख क्षेत्र और प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसिल हुई। टेक ऑफ से ठीक पहले विमान में आई थी तकनीकी खराबी। इंजीनियर्स ने करीब 4 घंटे तक फ्लाइट को ठीक करने की कोशिश की। ठीक न होने पर उड़ान रद्द की गई। प्लेन में सवार 130 यात्री परेशान हुए। लखनऊ में बड़ा रेल हादसा टला। मल्हौर स्टेशन के पास ट्रैक पर रखी लोहे की होर्डिंग लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी। रेलवे पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू की। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जामनगर में भारी बारिश के बाद सागर डैम ओवरफ्लो हुआ। शहर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी। पिछले 4 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। स्कूल कॉलेज बंद। गुजरात के डांग में भारी बारिश। लगातार तेज बारिश के चलते गिरिधोध झरना उफान पर। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांव कस्बों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। धुले, जलगांव और नासिक में ग्रीन अलर्ट जारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर की छत से पानी के रिसाव के चलते POP गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर में दरोगा ने बदमाश को भगाया। दबिश से पहले मुखबिरी की। CCTV फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में टोल प्लाजा पर कोहराम। दबंगों ने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। कर्मचारियों से मारपीट भी की। पैसे देने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सीमेंट के ट्रक से पुलिस ने शराब जब्त की। बिस्किट फैक्ट्री के पास होना था ट्रक अनलोड। पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक से 665 टन कार्टन शराब जब्त की है। मौके से शराब तस्कर फरार। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ग्वालियर के नए किरदार की एंट्री हुई है। शिलांग पुलिस ठेकेदार लोकेंद्र तोमर की तलाश में जुटी है। इंदौर में लोकेंद्र की बनाई बिल्डिंग के फ्लैट पर रुकी थी सोनम।
जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत के मामले में गुंटूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चालक के अलावा जगन मोहन रेड्डी काफिले में शामिल थे और कुछ और लोग भी थे जो आरोपी बनाए गए हैं। पटियाला में दिल को दहलाने देने वाली एक घटना सामने आई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। पुलिस जांच कर रही है। मृतकों की पहचान संदीप सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक संदीप सिंह ने पहले पत्नी और फिर बेटे को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। अंबाबुची मेले के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।